गरीब दर्द बंद दरवेश हैं, सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे है, ये टूटे यम जंजीर। उस कबीर परमात्मा का वास्तविक नाम जाप करने से, नाम लेने से इस काल के जंजीर अर्थात काल के सभी कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधारे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, तीन लोक तत्सारे, 2 4 की क्या चले ये उतारे हंस अपार। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, ये झूठे गरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। पुण्यात्माओं, गरीबदास साहेब जी कितनी यथार्थ वाणी बोल रहे हैं कि एक कबीर परमेश्वर ही है जो मोक्ष दे सकता है और वो स्वयं भी मुक्त है। अन्य जितने भी गुरु सदगुरु जो नकली बने थे ये भूत बन जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। आपने राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक स्वामी शिवदयाल जी का जीवन चरित्र देखा, बहुत बार दिखाया है, और कौन कितने पानी पुस्तक के अंदर भी उसका विस्तृत वर्णन, फोटोकॉपी जो समाचार पत्रों में भी हमने प्रकाशित किया है। उसमें लिखा है कि स्वामी जी जब शरीर छोड़कर चले गए, उसके उपरांत उनकी एक प्रिय शिष्या बुक्की नाम की थी, उनके अंदर प्रवेश करके वो पहले की तरह हुक्का पीते थे, उसी का बनाया हुआ खाना स्वयं ही उसके शरीर में प्रवेश करके खाते थे। और सेठ प्रताप सिंह तथा शिव वो जो सालिग्राम जी, वो दोनों बुक्की से के आगे प्रार्थना करते थे और बुक्की के अंदर वो शिवदयाल जी प्रेत रूप में बोल के उनको शिक्षा देता था। ये लक्षण प्रेत के होते हैं। तो यहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वह हो गए भूत मसान। शमशान घाट पर वह भूत बन बैठे झूठे गुरु। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद्य परम गुरु पीवे। गरीब सतगुरु पुरुष कबीरे का विषम पंथ बैराटे, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाट। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। गरीब पग से ती दुनिया चले पंछी पर उड़ान, ऊंचा महल कबीर का जहां नहीं ऐसे जमी आसमान। गरीब नीम मंडेरन महल के नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे कीजे साट। गरीब शंख स्वर्ग पर सैल है शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया वहां बिना नीम का गाम। अब यहां अचरज होता है कि भी बिना नीम का गांव कैसे है सतलोक में। यह भी वैज्ञानिकों ने समस्या हल कर रखी है कि जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक खाली स्थान है, उसको सन बोलते हैं, सुन्न, वैक्यूम प्लेस। तो वहां पर दोनों ही का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। उस क्षेत्र में जाकर के आप कोई भी वस्तु रख दीजिए, वो वहीं स्टेबल हो जाएगी और ऊंचे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। वहां पर चाहे यहां से कोई महल बनाकर ले जाइए और बगैर नीम के वहां रख दीजिए, वहीं रुक जाएगा।
इसी प्रकार उस सतलोक के अंदर यही व्यवस्था है, वहां बिना नीम के महल है, फाउंडेशन बिना फाउंडेशन के। ग्रीव लख लख योजन उड़ते हैं, स्वर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ऐसे समाधि लगा करके लाखों कोष तक, लाख योजन यानी एक कोष, एक योजन 4 कोष का होता है, 4 लाख योजन तक ऊपर पहुंच जाती समाधि, लेकिन उनकी समाधि सतलोक में नहीं जा सकती क्योंकि वो 16 शंख कोष की दूरी पर है। गिरिव ध्यावे सो पावे नहीं, उल्ट पंथ की चाल, दिल ही अंदर दर्श है योजन शंख विशाल। के जो समाधिस्थ होते हैं वो नहीं पा सकते परमात्मा के उस सत्यलोक को, वो तो साधना, सत्य साधना परमात्मा देगा। उस नाम के जाप से इस प्राणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जब इस शरीर से निकल के ये चलेगा सौसम शरीर के अंदर, इसकी जो जाप का अभ्यास आप कर रहे हो सतनाम और सारनाम का, इसकी शक्ति से इतनी स्पीड से ये जीव यहां से जाएगा कि काल देखता ही रह जाएगा। गिरिव जैसे अलल आकाश से कू रपती चरण लगाए, ऐसे हरिजन संत को ले चालत है ताए। गिरिव नाम निरंतर संगर शुरू, फर्क दजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही वो सतगुरु आम दीवान। गिरिव नाम निरंतर संगर शुरू, गिरिव सतनाम के जाप से बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की छूटे आद अनाद। गरीब धर्मराय दरबार में, अब गरीबदास साहिब जी बताते हैं वो आंखों देखा कि धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, और मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे डांट मारते हैं ना बड़े अधिकारी छोटे अफसरों पे, ऐसे परमात्मा धर्मराज के दरबार में गया और धर्मराय ने कहा आओ परमेश्वर विराजमान होइए। तो परमात्मा खड़े खड़े उसको अपनी समर्थता का प्रमाण गरीबदास जी महाराज को दे रहे हैं। उस काल को, उस धर्मराज को डांट लगा रही है और कहते हैं कि तुम मेरे भूले चूके हंस को पकड़ना मत कजाक। अब ये बहुत जबरदस्त शब्द परमात्मा ने उस न्यायाधीश को बोले हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस को। परमात्मा ने कहा कि मेरा हंस, मेरी आत्मा कोई भूल भटक कर नाम छोड़ दे, उसको भी तू उसका अकाउंट मत करना, उसका लेखा जोखा मत करना, उसको मेरे पास भेज देना। क्या बताते हैं फिर धर्मराज कहता है कि प्रभु आपकी शरण में आने से पहले उस प्राणी ने बहुत ज्यादा पाप किए हुए होते हैं और हमारा विधान है कि जो जैसे कर्म किए हैं वो उसका दंड मुझे देना ही पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं उसका भी समाधान मैं कर दूंगा। उस प्यारी आत्मा के पूर्व के सब पाप कर्मों पर मैं क्रॉस लगा दूंगा, कांटा लगा दूंगा, काट दूंगा, नाश कर दूंगा। केवल एक कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ही है जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है। उसी के विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 7 बार लिखा है। ए पुण्यात्माओं, क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े,
तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मुझे 2 ही लाख करोड़। फिर प्रार्थना करता है, कर्मों से तीरथ हैं ये, मुख से कहें कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा और जड़ दूं तो जंजीर। मधारी जारी नरा जो भांग तमाकू खाई, परदारा पर घर तक जिनको ल्यूं अकनाही। पहले कबीर साहब क्या बोलते हैं, चुंबक रूपी शब्द है और लोहे रूपी जीवे, पर्दे माही मिलूंगा मैं दरस परस हो पीवे। चुंबक हमारा रूप है ये लोहे रूपी प्राण, धर्मराय त्रिबंध से मैं ले उड़ू अचानक ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, तू देखता रह जाएगा। तो क्या कहता है, मदहारी जारी नरा, मद आहारी, मांस और मदिरा जो आहार करते हैं और जारी करते हैं, परत्रिया गमन करते हैं, कहते हैं प्रभु उनको मैं पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। उसके विषय में फिर कहता, धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं निश्चय पकड़ूंगा और दृढ़ दूं तो जंजीर। अब क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं, आगे करे न कोई, कबीर कहे धर्मराय सो, नाम रटे मम सोई। कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा काढ़ों बल तकसीर। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पहले किए सो बख्श हूं, आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराय सो, नाम रटे मम जोई। अब पहले जो किए हैं उनको मैं बख्श दूंगा, समाप्त कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। आगे कोई नहीं करेगा क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान दे दूंगा। फिर क्या बताते हैं, कर्म परम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी 2 ही दे सो करो हमारे पेश। जैसे हम यहां से जाएंगे और जो नालायक हैं, जो पुण्यात्मा थी लेकिन सतगुरु शरण में आकर के फिर विचलित हो जाती हैं, यदि वो गुरुद्रोही नहीं होते हैं तो वो काल के जाल में ही रह जाते हैं, वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनको इतना कंसेशन जरूर दे देगा परमात्मा कि अब तो हम जो वचन ना परमात्मा के सुनाते हैं ये सत्य हैं, और जो इनको सत्य मान रहा है वो अपने ठीक सच्ची लगन से लगा हुआ है, वो भक्ति कर रहा है। और कुछ जो विचलित हो जाता है किसी सोसाइटी से या किसी कारण से, वो गुरुद्रोही नहीं होता है और भक्ति से विचलित हो जाता है, तो वो यहीं रह जाएगा।